हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय की बात करने वाला हूं, एक बहुत सामान्य सा विषय है, लेकिन महत्व उसका बहुत बड़ा है। और ये विषय एक अनुभव के बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं कि बहुत सारी ऐसी कुछ अंधश्रद्धाएं या बहुत सारी अंधश्रद्धाएं फैली हुई है, जिसका जो रीज़न होता है वो स्वयं को ही नहीं पता होता। कि जैसे पहले से चलता आ रहा है तो हम भी वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे वो भी तो ज़रा सोचिए समझिए, उसका भी तो थोड़ा संशोधन कीजिए। वैसा ही एक अनुभव अभी फ़िलहाल मुझे हुआ कि मैं किसी के वहाँ द्वादशा और त्रयोदशा श्राद्ध करवाने के लिए गया। तो कुछ परिवारों में ऐसा पारिवारिक नियम होता है कि जब त्रयोदशा हो जाता है तो उसके बाद वो लोग तैलमर्दन करते हैं, जैसे सिर में तेल लगाते हैं। ऐसा सब होता है, कुछ ना कुछ हर एक परिवार का या हर एक समाज का कोई अलग रीति रिवाज होते हैं। वैसा ही एक यह रिवाज है। तो संयोगवश उस दिन शनिवार था, तो उन लोगों ने बोला कि शनिवार है तो आज तो हम तेल नहीं लगा सकते हो, तो फिर आप ही बताइए हम कब लगाए, इसके लिए मुहूर्त क्या है। तो फिर मैंने उनको एक प्रकार से यह उत्तर दिया कि जन्म और मृत्यु उसके विषय में जो विधि विधान होते हैं उसके मुहूर्त नहीं होते। क्योंकि जब इंसान की मौत होती है, मृत्यु होती है, तब वो ये नहीं देखता है कि आज अच्छा दिन है तो चलो आज मैं जाओ, यमराज मुझे आज लेने जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसके बाद की जो क्रियाएं होती है उसमें भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, जो दिन से हिसाब से सब कुछ होता है। तो उस दिन शनिवार था। मैंने उनको बहुत समझाया कि शनिवार तो बहुत अच्छा दिन है तैलमर्दन करने के लिए, बालों में तेल लगाने के लिए, शरीर पर तैलमर्दन करने के लिए। शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार के दिन अगर आप तैलमर्दन करते हो तो सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो उनको थोड़ा अजीब लगा, काफ़ी वो उम्र वाले हैं, काफ़ी एज वाले थे। तो वो मुझे देखने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो ब्राह्मण हो, आपको ही नहीं पता है कि शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ता है, तो हमें नहीं चढ़ता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो देवी देवताओं को समर्पित की जाती है, तो क्या हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे दिनों में हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो अगर उस दिन भगवान को भोग लगाया तो क्या हम उस दिन भूखे रहते हैं? नहीं, भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में तो हम स्वयं ही खाते हैं। वैसे कई और भी सारी चीज़ें होती है। तो ये लॉजिक थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनको शास्त्रोक्त प्रमाण भी दिया, फिर भी वो नहीं माने। तो उस समय पर मेरे मन में जब मैंने शिक्षा ली थी तो मुझे वो श्लोक याद आ गया जो नीति शतकम में भर्तृहरि ऋषि मुनि ने लिखा था, बताया हुआ है। नीति शतक में बहुत अच्छा है ये श्लोक, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप चाहे उनको जितना भी समझाओ वो कभी नहीं समझेंगे। वैसे तो मैं किसी को यह शब्द बोल के किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन भर्तृहरि ने कहा है कि मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वो अपनी मूर्खता को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसमें उदाहरण भी अच्छा दिया है संस्कृत श्लोक के माध्यम से कि आप चाहो तो रेत में से तेल निकाल सकते हो, जो कभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप हजारों कोशिश अगर करोगे तो रेत में से तेल निकाल पाओगे, लेकिन मूर्ख को उसकी मूर्खता से दूर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो शायद इनका प्रश्न था। और पहले भी मैंने ये चीज़ सुनी है कि शनिवार के दिन हमें तेल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं। तो मुझे थोड़ा वो चीज़ अजीब लगी, बहुत अजीब लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो ही बना दूँ। तो शास्त्रों में प्रमाण है बहुत सारे ग्रंथों में। हालांकि मैंने लिखित रूप में भी 1.5 साल पहले इसी विषय पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आज आपको सप्रमाण फिर से वो बता दूं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों में है, मनुस्मृति आदि से लेकर बहुत सारे, जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि बहुत ग्रंथ है। तो तैलाभ्यंगे रवौ तापः सोमे शोभा कुजे मृति बुधे धनम गुरौ हानि शुक्रे दुखम शनौ सुखम। रविवार के दिन अगर आप तेल बालों में डालते हो, लगाते हो, या शरीर पर तैलमर्दन करते हो तो ज्वर, आप बीमार हो सकते हो।
सोमवार के दिन अगर आप बालों में तैल मर्दन करते हो तो आपको सामाजिक मान सम्मान और आपकी शोभा बढ़ती है। मंगलवार के दिन अगर आप तैल मर्दन करते हो या बालों में तेल लगाते हो शरीर पर तो मृत्यु नजदीक आती है, धीरे धीरे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। बुधवार के दिन अगर आप तैल मर्दन करते हो या बालों में तेल लगाते हो तो धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पति गुरुवार के दिन अगर आप तैल मर्दन करते हो तो धन की हानि होती है, लक्ष्मी का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर आप तैल मर्दन करते हो तो दुख प्राप्ति होती है, दरिद्रता प्राप्त होती है। और जो मेरा मेन पॉइंट था, शनिश्चर शनिवार के दिन अगर आप तैल मर्दन करते हो तो सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। और ये शास्त्रों में लिखा है, मैं अपने घर में ये श्लोक नहीं बनाता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर ये जो नियम है वो जो कभी कभार तैल मर्दन करते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, उनके लिए है। लेकिन जो मनुष्य या जो बच्चे लोग या जो भी बड़े हो या बच्चे हो नित्य तैल मर्दन करते हैं, नित्य बालों में तेल लगाते हैं, तो उन्हें कोई दोष कोई पाप इसमें से नहीं लगता है। जो नित्य नियम में यूज करता है उसके कोई दोष या पाप नहीं है, वो कभी भी लगा सकता है। किंतु कभी कभार अगर आप तैल मर्दन करते हो तो जैसे मैंने बताया, सोमवार, बुधवार और शनिवार सबसे श्रेष्ठ है बालों में तेल लगाने के लिए। मैं स्वयं का ही अनुभव या अपनी ही बात करूं तो मैं हमेशा शनिवार को ही तैल मर्दन करता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं स्वयं यह फॉलो करता हूं, इसलिए एक उदाहरण के तौर पर आपको कहता हूं। फिर इसमें यह भी कहा है कि अगर फिर भी आपको इस प्रकार से तैल मर्दन कभी कभार करना है अन्य दिनों में, तो कहा है कि रविवार के दिन अगर आपको तैल मर्दन करता है तो उसमें पुष्प डाल दीजिए, कोई भी पुष्प, तो दोष नहीं लगेगा। मंगलवार के दिन मृतिका युक्त तैल, बृहस्पतिवार के दिन दुर्वा युक्त, यानी उसमें दुर्वा डाले फिर बालों में तेल लगाए। शुक्रवार के दिन गोमय युक्त, कौन गोमय अपने बालों में लगाएगा, आज के जमाने में कोई नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार से यह नियम शायद संभव नहीं है, किंतु जितना हो सके शास्त्रों को फॉलो करें, थोड़ी अंधश्रद्धाओं से दूर हो जाए। और मान लीजिए अगर आप किसी चीज को फॉलो भी करते हो तो कोशिश कीजिए उसको जानने की कि इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जैसे भगवान के दिनों को भी बांट कर रखा है कि सोमवार शिव जी का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार ये है वो है। लेकिन हाँ, शास्त्रों के हिसाब से जो है उस प्रकार से आपको फॉलो करने चाहिए। सभी दिन ईश्वर के हैं। कुछ कुछ चीजों में ये सारे लॉजिक काम नहीं आते हैं। जहां सत्य काम आता है, जहां तथ्य काम आता है, वहां लॉजिक या तर्क वितर्क काम में नहीं लगते हैं। किंतु शनिवार के दिन तैल मर्दन किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। और ऐसा खुद हनुमान जी ने भी नहीं कहा है, रामायण में भी नहीं लिखा है, हनुमान जी के किसी ग्रंथ स्तोत्र में नहीं लिखा है कि मुझे तेल अर्पित करते हो इसका मतलब आप अपने बालों में मत लगाओ। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही है तो उस दिन खाने में भी सब तेल यूज करते हैं, अपने शरीर में खाते हैं। क्यों तेल वाला खाना आप खाते हो, उसका भी प्रश्न का उत्तर जरा सोचिए। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं तो शनिवार हमें अपने बालों में नहीं डालना चाहिए, शनिवार ही तेल लगाए। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।